2.6 का 7th क्वेश्चन है, फाइंड 70 स्क्वायर ब्रैकेट में -69 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर और 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऐसे लास्ट टर्म दिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा करके देखो, यहाँ पे पहले 70 का स्क्वायर है और 69 का स्क्वायर है और 2 स्क्वायर और -1 स्क्वायर लास्ट का टर्म दिया है। तो ये हम क्या करेंगे, पहले लेंगे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ देखो हमेशा ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसमें 2 का डिफरेंस है और ये जो दूसरा टर्म है, दूसरा सीक्वेंस है 69, 67, 65, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो हम इसे पहले 2 स्क्वायर लेंगे, तो इसके बाद में क्या आएगा, 4 स्क्वायर आएगा दूसरा टर्म, तीसरा टर्म 6 स्क्वायर आएगा, फिर 8 स्क्वायर आएगा, फिर 10 स्क्वायर आएगा, ऐसे करके 70 स्क्वायर लास्ट का टर्म हमें मिलता है। और इसका जो दूसरा जो है वो 1 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, इसमें भी 2 का ही डिफरेंस है लेकिन 1 से स्टार्ट किया है। 1 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, ऐसा है। तो 2 सीक्वेंस यहाँ पे 2 सीक्वेंस दिए है, उसमें माइनस है 2 सीक्वेंस में। तो फर्स्ट सीक्वेंस आता है 2, 4, 6 और लास्ट में उसका 70 आता है। और दूसरा सीक्वेंस मिलता है हमें 1, 3, 5, 7 और लास्ट में 69 है, लास्ट का टर्म जो है 69 है। पहले सीक्वेंस का लास्ट का टर्म 70 है, दूसरे सीक्वेंस का लास्ट का टर्म 69 है। ऐसे 2 सीक्वेंस है हमें, तो उसका समीशन हमें निकालने का, 2 सीक्वेंस का माइनस करके, स्क्वायर करके माइनस करके उसका समीशन निकालने का। हाँ, तो एज फर्स्ट सीक्वेंस का a इज इक्वल टू 2 आएगा, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखो 4 - 2 2 आता है। तो tn का फॉर्मूला a + n - 1d है। तो हम यहाँ पे tr लेंगे। tr क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे पूरे टर्म का हमें सम निकालने के लिए बताया है। इसके लिए पहले इसका तो हम tr निकालेंगे। tr इज इक्वल टू क्या आता है, 2 + r - 1d। AP का फॉर्मूला हमने लगाया, यही AP का फॉर्मूला, इसमें n की जगह सिर्फ r लिखने का है। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2r - 2, हाँ, -2 + 2 जाता है, tr हमें 2r मिलता है। और फिर सेकेंड सीक्वेंस देखो 1, 3, 5, 7 ... 69, इसमें फर्स्ट टर्म हमें मिलता है 1 और कॉमन डिफरेंस जो है 2 है। तो tr का फॉर्मूला tn का फॉर्मूला a + n - 1 है, तो यहाँ पे r लेंगे, tr a + r - 1d। r जो है r - 1 और कॉमन डिफरेंस जो है 2 है, फर्स्ट टर्म 1 है। ऐसे करके हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2r - 2 -2 + 1 -1 होता है और 2r - 1 हमें दूसरा टर्म मिलता है tr। 2r और 2r - 1, ऐसे 2 टर्म्स हमें मिले। अभी nth टर्म हमें 70 दिया है। यहाँ पे इसका भी निकाल सकते हो, ये सीक्वेंस का भी n टर्म निकाल सकते हो, नहीं तो इस सीक्वेंस का, मतलब कितने पूरे सीक्वेंस में कितने टर्म्स है। हाँ, तो लास्ट का टर्म हमें 70 दिया है ना। तो tn इज इक्वल टू a + n - 1d। तो tnth टर्म क्या है, 70 है, हाँ, लास्ट का टर्म 70 है। इसके लिए 2 + 2n - 2, -2 + 2 जाता है, 2n इज इक्वल टू 70। तो nth टर्म हमें मिलता है 35, हाँ, 35 पूरे टर्म्स है, इसका हमें सम निकालने का 35 टर्म्स का। तो हमें 2 टर्म्स मिले हैं वे, इसका क्या है, लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर है और बीच में माइनस है, और 2 टर्म्स जो मिले हैं 2r और 2r - 1, इसका स्क्वायर और बीच में माइनस है। तो वैसे ही हम उसका समीशन में लिखेंगे, समीशन r इज इक्वल टू 1, nth टर्म का समीशन चाहिए हमें। तो पहला टर्म जो है 2r का स्क्वायर आएगा और दूसरा जो है 2r - 1 का स्क्वायर आएगा। इसको यहाँ पे ही सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 आता है, r का स्क्वायर r स्क्वायर, माइनस बीच में है, और इसका सॉल्व करेंगे, 2r - 1 ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो 4r स्क्वायर - 4r, 2 से मल्टीप्लाई, 2 a - b ब्रैकेट का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने का है, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। हाँ, तो ऐसे लगाओगे तो 4r स्क्वायर - 4r + 1 आता है। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, -4r स्क्वायर + 4r - 1, 4r स्क्वायर जाता है, 4r - 1 आता है। यहाँ पे समीशन हमें करने का है 4r - 1 का, लेकिन हमें टर्म्स मालूम है, कितने टर्म्स है, n इज इक्वल टू 35 टर्म्स है। इसके लिए हमने समीशन के ऊपर r इज इक्वल टू 1 से लेकर 35
टर्म्स है, इसके लिए इसका हमें 4r माइनस 1 का समीशन निकालने का। तो 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। r का फॉर्मूला समीशन ऑफ r का फॉर्मूला है देखो n+1/2। 3 फॉर्मूले थे हमारे पास, r n+1/2, दूसरा जो है समीशन का r स्क्वायर का, यहाँ पे r इज़ इक्वल टू 1 और nth टर्म ऐसे। r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, r इज़ इक्वल टू 1 लेकर nth टर्म तक क्या था, n+1 अब n+2n+1/6, ये r स्क्वायर का फॉर्मूला था। और तीसरा फॉर्मूला r क्यूब का था, तो r इज़ इक्वल टू 1 और nth टर्म। तो यहाँ पे r क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ये जो है इसका ही स्क्वायर है, n+1/2। समीशन ऑफ r क्यूब का फॉर्मूला था n+1/2 ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब इसका ही स्क्वायर है r क्यूब का फॉर्मूला। ऐसे तीन फॉर्मूले हमें पहले हमने देखे थे। तो यहाँ पे हमने r का फॉर्मूला लगाया, लेकिन हमें nth टर्म मालूम है 35, n+1/2, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें मालूम है 35, तो यहाँ पे 35 + 1 n+1/2 और 1 मतलब देखो यहाँ पे 1 होता है तभी nth टर्म आता है ना, तो 1 इधर nth टर्म हमें 35 मालूम है, इसके लिए हमने 35 यहाँ पे लिखा। nth टर्म जब ये होता है r इज इक्वल टू 1 का समीशन n तक, n नंबर तक, तो n आता है, n टर्म का समीशन मतलब 1 + 2 + 3 ऐसे करके समीशन ऑफ nth टर्म क्या आता है, n आता है इसका वैल्यू, है ना। ऐसे सब पूरे टर्म nth टर्म है हमारे पास, उसका समीशन n आता है। तो इसके लिए हमने 35 हमारे पास टर्म्स है, इसके लिए उसका समीशन कितना आएगा 35। अभी क्या करेंगे, 35 जो है n की वैल्यू भरने के बाद 35 + 1 36 आता है, और 35 × 36 1260 1260 आता है। उससे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2520 आता है, उसमें से 35 माइनस करने के बाद हमें वैल्यू मिलता है 2485। मतलब ये पूरे टर्म्स का ये जो सीक्वेंस है उसका स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर और माइनस से 35 पूरे टर्म्स है, तो उसका हमें वैल्यू मिलता है 2485। 8th क्वेश्चन है, फाइंड द सम 1 × 3 × 5u + 3 × 5 × 7 + 5 × 7 × 9 प्लस ऐसे करके 2n लास्ट टर्म हमें दिए 2n - 1 2n + 1 2n + 3, मतलब 3 टर्म है, देखो 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन है और उसका समीशन है ना। फर्स्ट टर्म है 1 3 5u और उसका लास्ट टर्म जो होता है 2n - 1 है, हाँ। तो फर्स्ट टर्म है उसका TR आएगा 2r - 1, अभी 2n - 1 दिया है तो TR क्या आएगा 2r - 1 आएगा। फिर सेकंड एक सीक्वेंस हमें दिया है 3 5u 7 और लास्ट का टर्म है उसका 2n + 1, nth टर्म है 2n + 1, तो उसका TRth टर्म क्या आएगा 2r + 1 आएगा। थर्ड सीक्वेंस है 5u 7 9 5 7 और 9 और उसका लास्ट टर्म है 2n + 3, तो TR क्या आएगा 2r + 3। तो हमें तीनों टर्म्स का rth टर्म मिला है 2r - 1 2r + 1 और 2r + 3। तो इसका क्या है, तीनों में देखो मल्टीप्लिकेशन है, तीनों टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन है, तो 2r - 1 2r + 1 और 2r + 3 इनका मल्टीप्लिकेशन करके उनका समीशन है। फिर तो ये क्या है, समीशन का फॉर्मूला है। समीशन मतलब एडिशन होता है सबका, 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसका सम है। इसके लिए 3 टर्म्स हमने इधर लिखे, उसका मल्टीप्लिकेशन और उसका सम, ये ऐसा फॉर्मूला आएगा फिर इसका। तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2r + 1 और 2r - 1 है, देखो +1 a + b a - b, यहाँ पे a + b होगा और ये a - b, उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास a² - b²। तो 2r का स्क्वायर 4r² आएगा, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर का 1 ही आएगा, तो 4r² - 1 होता है और इसमें 2r + 3 और मल्टीप्लाई करने का। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4r² × 2r 8r³ आता है, 4 2 = 8 r³, फिर 4r² × 3 4 3 = 12r² आता है। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 2r -2r, -1 × 3 -3 आता है। तभी अभी हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को सम का फॉर्मूला लगाएंगे, समीशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 8r³ का समीशन
r इज इक्वल टू 1 लेकर nth टर्म तक 8r क्यूब का। वैसे 12r स्क्वायर का हम सम का फॉर्मूला सम का साइन लगाएंगे, इधर भी 2r को और इधर 3 को, तो ऐसे आता है 8r क्यूब। 8 यहाँ पे कांस्टेंट जो है बाहर निकलेगा, r क्यूब का फॉर्मूला है n+1/2 ब्रैकेट का स्क्वायर r क्यूब के लिए। फिर r स्क्वायर के लिए 12 कांस्टेंट है वो बाहर निकालेंगे, r स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। हाँ, फिर 2r को 2 कॉमन निकालेंगे हम, 2 बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट जो टर्म है बाहर निकालते हैं, और r के लिए फॉर्मूला है n+1/2, ये 2 जो है बाहर निकला हुआ कांस्टेंट है। फिर 3 कांस्टेंट है, 3 को कॉमन बाहर निकालेंगे और इधर बचता है 1 का जो समीशन होता है r इज इक्वल टू 1 से लेकर nth टर्म के लिए समीशन होता है n होता है उसका, और ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3n आता है। अभी इसका स्क्वायर करेंगे, 8 2 1 ये 2 का स्क्वायर 4 आता है 4, और इसका n का स्क्वायर n+1 ब्रैकेट का स्क्वायर। हाँ, फिर प्लस 6 1 6 और 6 2 12 कर सकते हैं, 12 है और नीचे इसका 6 आता है फॉर्मूले का, 6 1 6 6 2 12। फिर यहाँ पे 3 r का आता है 2 कांस्टेंट जो है वो, और ये फॉर्मूले का 2 हो जाता है। फिर n+1 और 3 × n 3n आता है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 1 4 4 2 8 आता है। फिर n स्क्वायर n+1 2 n स्क्वायर n+1 ब्रैकेट का स्क्वायर 2n n+1 2n+1 ऐसे आता है। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर सबका 1 1 हो जाता है, देखो सबका 6 1 6 6 2 12 2 गया। फिर यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो डिनोमिनेटर हम नहीं लिखते हैं तो भी चलता है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 2n स्क्वायर n+1 2 × n स्क्वायर 2n स्क्वायर आता है n+1 स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करने का है। n यहाँ पे देखो सब में ये 4 टर्म्स हमें मिलते हैं यहाँ पे, तो सब में n कॉमन है, n ही कॉमन है। 2n यहाँ पे दोनों में है लेकिन इसमें ये दोनों में नहीं है, इसके लिए हम n कॉमन निकालेंगे। तो अंदर क्या रहता है, देखो यहाँ पे n स्क्वायर n कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2n आएगा और n+1 ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे हम n+1 ब्रैकेट का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, n स्क्वायर + 2n+1 होता है। यहाँ से n कॉमन निकाला तो क्या रहता है, 2 रहता है, 2 और n+1 और 2n+1 होता है। यहाँ से n कॉमन निकाला तो n+1 रहेगा, यहाँ से n कॉमन निकाला तो -3 रहता है। हम मल्टीप्लाई करेंगे 2n × n स्क्वायर 2n क्यूब 2n × 2n 4n स्क्वायर 2n × 1 2n आता है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2n + 2 आता है और 2n+1 यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे। फिर माइनस साइन बाहर है तो अंदर के साइन चेंज होता है, -n -1 -3। यहाँ पे 2n क्यूब + 4n स्क्वायर + 2n, अभी यहाँ पे दोनों ये 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 4n स्क्वायर + 2n और प्लस 2n 2n × 2n 4n स्क्वायर आता है, 2n + 2 + 2n × 1 2n 2 × 2n 4n और 2 1 2, और फिर -n -3 -1 -4 हो जाता है। 2n क्यूब + 4n स्क्वायर और ये 4n स्क्वायर 8n स्क्वायर आता है। फिर 2n और 4n और -n 2 + 2 4n आता है, 4n + 4n 8n आता है, 8n - 1 7n आता है, और 4 -4 और +2 का आंसर आता है -2। इसमें इतना ही रहता है, इसमें कुछ कॉमन निकालने की जरूरत, इतना ही लास्ट का आंसर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 up to n terms और divide by 1 + 2 + 3 + 4 + up to n terms इज इक्वल टू 100/3 हमें इसका वैल्यू दिया है ना, ये समीशन का वैल्यू 100/3 आता है। अभी हमें फाइंड क्या करने का, n फाइंड करने का है। हाँ, तो फर्स्ट सीक्वेंस देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स, 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स। तो इसका Tn = n आता है, तो Tr = क्या आएगा, r आएगा। इसका समीशन 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टर्म्स, अप टू nth टर्म
हाँ, एन टर्म तक आएगा समीशन इसका आर, तो टी आर इज इक्वल टू आर आएगा। सेकेंड सिक्वेंस में हमारे पास है 2 3 4 5, हाँ 2 3 4 अप टू एन टर्म्स। तो इसका फर्स्ट जो है ए इज इक्वल टू 2 है, कॉमन डिफरेंस इसमें 1 आता है, ये भी ए पी में है। तो ए पी का फॉर्मूला हम लगाएंगे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। तो टी आर क्या आएगा 2 प्लस आर माइनस 1 डी, डी 1 है, डी क्या है 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आर माइनस 1 ही रहेगा। 2 प्लस आर माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, तो आर प्लस 1 हमें टी आर मिलता है। हाँ, टी आर हमें क्या मिला आर प्लस 1। अभी थर्ड सीक्वेंस देखो, थर्ड सीक्वेंस ये नीचे का डिवाइड के बाद में जो डिवाइड का है ना ये थर्ड टर्म, ये भी क्या है 1 2 3 4 अप टू एन टर्म्स का समीशन ही है, तो उसका टी आर क्या आएगा आर ही आएगा। जैसे इधर जो है उधर इधर भी देखो 1 + 2 + 3 का समीशन था अप टू एन टर्म था, यहाँ भी 1 + 2 + 3 + 4 अप टू एन टर्म है, तो टी आर इज इक्वल टू आर, इधर का भी आर इधर भी आर रहता है। तो हमें समीशन का हम फॉर्मूला लगाएंगे, समीशन का साइन लगाएंगे एन आर इज इक्वल टू 1 से लेकर nth टर्म। तो पहले जो है ऊपर जो है 2 मिलते हैं आर प्लस 1, हाँ इसको एक ये 1 मान लो, इसको 2 और यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। 3 सीक्वेंस हमारे पास है, तो इस ऊपर क्या आएगा आर इंटू आर प्लस 1 ये आएगा ऊपर के लिए, ऊपर के सीक्वेंस के लिए आर इंटू आर प्लस 1 आएगा, और नीचे जो है ये 1 + 2 + 3 अप टू एन टर्म्स इसके लिए आर आएगा। इज इक्वल टू हमें वैल्यू दिया है 100/3। हाँ, अभी सम का साइन सबको इसका मल्टीप्लाई करो आर इंटू आर स्क्वायर, इधर ये ऐसे करने का नहीं तो आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है जो सॉल्व नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर से, ये ऐसे ये नहीं करने का। आर इंटू आर स्क्वायर आएगा, आर इंटू 1 आर आता है अपॉन आर। अभी समीशन का सबको फॉर्मूला लगाएंगे, समीशन का आर स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ आर, इसको समीशन ऑफ आर स्क्वायर और समीशन का साइन सब जगह जाएगा आर अपॉन समीशन ऑफ आर, ऐसे करेंगे। तो क्या आएगा आर स्क्वायर का समीशन आता है n+1 फार्मूले से 2n+1 अपॉन 6, और आर का समीशन क्या आता है n+1 अपॉन 2, और यहाँ पे भी आर का n+1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 100/3। यहाँ पे हम क्या करेंगे n+1, यहाँ पे भी n+1 अपॉन 2 है, यहाँ पे 6 है, तो n+1 अपॉन 2 हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। तो अंदर क्या रहता है n+1 अपॉन 2 लिया यहाँ से, तो इधर क्या बचता है 3, तो 2n+1 अपॉन 3 रहता है यहाँ पे 2n+1 अपॉन 3, तो n+1 अपॉन 2 ये हमने कॉमन निकाला। यहाँ पे दोनों में देखो n+1 अपॉन 2 है, यहाँ पे भी हमें n+1 अपॉन 2 मिलता है, तो इधर क्या रहता है 3 रहता है, 2 3 6 ना, तो इधर से 2 गया 3 रहता है, 2n+1 अपॉन 3, और इधर कुछ नहीं मतलब +1 होता है। हाँ, अभी नीचे भी n+1 अपॉन 2 है, ये हम क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों भी सेम है, देखो यहाँ पे हम कट किया, तो 2n+1 अपॉन 3 और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का। नहीं तो ये +1 उधर जाके माइनस भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 2n+1 3 इधर रहने दो और +1 इधर जाके क्या होगा -1 होगा, इज इक्वल टू साइन की इधर जाके, फिर 2n+1 अपॉन 3 और 100 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 100 1 ज़ा 100 -3 1 ज़ा 3, 100 -3 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 100 - 3 अपॉन 3 आता है, तो 100 - 3 97 अपॉन 3 मिलता है। 2n+1 अपॉन 3 देखो डिनोमीटर सेम है, तो वो दोनों साइड में सेम नंबर होते हैं, वो हम कट कर सकते हैं। तो ये 3 गया, हमें मिलता है 2n+1 अपॉन 2n+1 इज इक्वल टू 97, तो 2n इधर रखेंगे +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 96 मिलता है, तो n इधर रहता है 2 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो n इज इक्वल टू हमें 48 आंसर मिलता है। तो n की वैल्यू हमें इस प्रकार मिलती है। 10th क्वेश्चन है, इफ़ S1 S2 S3 आर द सम्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स, मतलब पहला जो S1 है n नेचुरल नंबर्स है, हाँ मतलब ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर nth टर्म तक, वो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स है, फिर उसका स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे, समीशन ऑफ r स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर का समीशन निकालने का,
नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 ऐसे आएंगे। ये नेचुरल नंबर्स का सम, ये क्या आएगा, फर्स्ट आर आएगा, है ना, समीशन ऑफ आर ऐसे लिख सकते हैं। एन टर्म तक r = 1 लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे nth टर्म तक उसका समीशन। फिर दूसरा क्या दिया है, समीशन ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर। r का वैल्यू 1 से लेकर हम n टर्म तक लेंगे। फिर नेचुरल नंबर का क्यूब का समीशन करने के, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 उसका क्यूब करके उसका समीशन चाहिए हमें। तो r = 1 से लेकर हम nth टर्म लेंगे। हाँ, ऐसा दिया है, ऐसे पूरे हमें तो तीनों दिए हैं। तो उसके लिए हम और हमें प्रूव क्या करने का है, 9s2², s2 मतलब क्या है, क्यूब का समीशन, s2² = s3 1 + 8s1 ऐसा दिया है। इसको हमें प्रूव करने का है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 9s2 का स्क्वायर। हाँ, अभी 9 ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे और s2 का स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ये है समीशन ऑफ r², r = 1 से लेकर nth टर्म तक। तो r² के लिए हमें फॉर्मूला मिलता है n+1 2n + 1 अपॉन 6 और उसका स्क्वायर है, r स्क्वायर है ना, r² दिया है। और यहाँ पे s2 का स्क्वायर है, r² का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगाया और उसका भी स्क्वायर है। तो r² का फॉर्मूला n+ ये लगाया, इसको मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। हाँ, और n का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर 2n+1 का स्क्वायर, स्क्वायर सबको अंदर सबका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का साइन देंगे। फिर 9 1 जा 9, 6 का स्क्वायर 36 आता है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो n² + n+1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2n+1 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 4, इधर ऐसे रहने दो। हाँ, अभी हम राइट हैंड साइड लेंगे s3 1 + 8s1। अभी s3 हमारे पास क्या है, s3 मतलब क्या होता है, समीशन ऑफ r³। हाँ, तो ये लेंगे। फिर 1 + 1, ये s3 का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हमने। फिर 1 + 8s1। अभी 8s1 क्या है हमारे पास, तो ये है समीशन ऑफ r। हाँ, 8 बाहर निकालेंगे, समीशन ऑफ r ऐसे लिखेंगे हम। अभी क्या करेंगे, r³ का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हमने। r³ का फॉर्मूला क्या है, n+1 अपॉन 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। हाँ, ये r³ का फॉर्मूला है। और 1 + 8 यहाँ पे रखेंगे ऐसे ही, और इसका r का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन 2, है ना, ये r का फॉर्मूला है समीशन के। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाता है, 4n और ब्रैकेट में n+1 रहता है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 होता है। फिर यहाँ पे n² ब्रैकेट का स्क्वायर है ना, तो n² n+1 ब्रैकेट का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है। r³ का फॉर्मूला लगाया, उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर किया, n² n+1 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 4। अभी क्या हो गया, देखो यहाँ पे 4n आ गया, 4n और n+1, इसका मल्टीप्लाई करो, 4n × n 4n² आएगा, 4n × 1 4n आता है। हाँ, अभी यहाँ पे n² n+1 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 4 मिलता है हमें। और ये जो है सीधा करेंगे, देखो 4n² + 4n + 1, तो ये जो है 2n + 1 का स्क्वायर है। ये जो टर्म है 4n² + 4n + 1 जो है 2n + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे तो ये है 2n का स्क्वायर 4n² आता है, 2n × 2 4n आता है, 2n + 1 का स्क्वायर a + b 2n + 1 का स्क्वायर है ये, तो ऐसे रखा। फिर देखो n² + n+1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2n + 1 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से ऐसे, एक ही मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों में, तीनों में, तो ऐसे लिख सकते हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी हमें यही मिला है। देखो राइट हैंड भी सॉल्व करके हमने n² n+1 ब्रैकेट का स्क्वायर 2n + स्क्वायर अपॉन 4 मिलता है, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो जाता है।